बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ पूरी शर्ट की कटिंग और साथ में स्लीव्स की भी कटिंग। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी कटिंग आपके सामने है आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो शर्ट का कपड़ा है, ये मेरे पास गुल अहमद ब्रांड का कपड़ा है और ये मेरे पास इसके साथ ही जो आस्तीनें हैं इसी में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इस पे जो वाइट पट्टी आपको नज़र आ रही है, तो इसी से हम कट कर लेंगे कपड़े को। अगर आप न्यू बनाने वाले हो तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपने ऐसा कपड़ा लिया है तो उसमें शर्ट का अलग मार्जिन होता है, आस्तीनों का अलग होता है, तो आपने उसी लाइन पे कट कर देना है। नहीं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, हमने आस्तीनें अलग कर दी। जितनी लेंथ है आपकी कमीज़ की आपने उतनी लेनी है। तो हमारे पास यहाँ है 38 और उसमें हम 2 इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगी, यानी 40। तो ये देखिए जनाब, इसकी जो चौड़ाई है तो वो हमारे पास है 22 इंच। तो ये 4 फोल्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है 12 का। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसकी जो चौड़ाई लूँगी वो मैं लूँगी 14, यानी 24। तो क्योंकि उसके बाद हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो उसमें जो कटिंग का मार्जिन होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन बाकी हमने इसको रखना है, जो हमारी कमीज़ की चौड़ाई है टोटल हमने 12 ही रखनी है, क्योंकि उसी में से चाक वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमीज़ की जो पूरी कमीज़ का कपड़ा था वो कट हो चुका है। तो चलें यहाँ पर मार्जिन स्टार्ट करते हैं। तो कमीज़ को हमने यहाँ पर, कमीज़ के कपड़े को हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया, यानी जो अंदर की साइड है वो ऊपर की तरफ कर दी। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर मार्जिन करेंगे तो उस पर निशान आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से जो हमारे रफ थोड़ा बहुत कपड़ा होता है, इस पर हम सीधी सी लाइन लगा देंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो तीरा है वो हमारे पास है 16 का आधा हमारे पास, यानी हाफ आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से जो हमारे तीरे का मेजरमेंट होता है वही हमारे आर्म होल का होता है। तो हम यहाँ पर भी 8 इंच का मार्जिन लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखें, 8 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा लिए है और हम लाइन को सीधी ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्क्वायर टाइप डब्बा बना लेंगे और इस तरफ भी हम यहाँ सीधी मार्जिन कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे चेस्ट का मार्जिन। तो उससे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम लेंगे यहाँ पर वेस्ट का मार्जिन, यानी कमर का। तो हमारी यहाँ कमर का मार्जिन हम यहाँ पर रखेंगे 15, यानी 15 इंच पे। तो 15 इंच पे सीधी, बिल्कुल सीधी हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम किस तरीके की मार्किंग करें, बिल्कुल सिंपल सीधी, ताकि आपके जहन में आ सके कि हमने कैसी मार्क की है यहाँ पर। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान बनने वाली है आज की शर्ट की कटिंग। तो जनाब, यहाँ पर सीधा हम हिप का जो मार्जिन लगाएंगे वो यहाँ हमारे पास है, हमने 12 पे यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। और इसको भी सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सीधी एक लाइन, इसको भी हम यूँ सीधी कर लेंगे। ये देखें, हमने जो 3 लाइनें ड्रॉ की हैं, यानी चेस्ट, वेस्ट और हिप की, तो उनको बिल्कुल बस हमने सीधा ड्रॉ कर लिया है। और ऊपर से आर्म होल का है तो उसको हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का मार्जिन निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ चेस्ट का मार्जिन है यानी 20 है, 20 का हाफ कर लें तो हम यहाँ पर 10 का निशान लगाएंगे। तो ये हो गया। अब हम कमर का यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कमर 18 है तो हम 9 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए जनाब, यहाँ हमने 9 पे निशान लगा लिया है। और हिप का मार्जिन भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ये देखें, 10 पे हमने कर लिए। जो 12 पे हमने निशान लगाया तो वो हमारी कटिंग का मार्जिन है, तो 2 हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, तो इससे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हम 2-2 इंच पे कपड़े को ज़्यादा रख कर कट करेंगे। तो अगर आपने इससे ज़्यादा रखना हो, जैसे 2.5 इंच आपको मार्जिन अंदर से कपड़े की कटिंग की चाहिए, तो आप रख सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर थोड़ी सी हमने निशान जो हमारे चेस्ट का निशान था उससे हमने वेस्ट की तरफ मोड़ा, यानी कमर की तरफ। कमर से हमने हिप की तरफ मोड़ा और हिप का जो निशान है बिल्कुल सीधा नीचे बॉटम की तरफ जाएगा, वहाँ पर कोई जोल वगैरह नहीं आएगा। और ये देखिए 2-2 इंच पे रख के मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। ये कटिंग का मार्जिन है और वो सिलाई का मार्जिन है, यानी हमारी फिटिंग का। तो अगर आप यहाँ पर 2 से 2.5 रख सकते हो
वो आप पर डिपेंड है, या इससे भी अगर थोड़ा बहुत कम रख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कम रखो, अब 2 ही रखो कि बाद में भी कमीज़ में कपड़ा काम आ सकता है। तो बिल्कुल सीधी हिप से नीचे जो निशान लगेगा वो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ 2-2 इंच पे नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए यहाँ 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे यानी आर्म होल का, और बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल कोने से। और यहाँ पर इसका हाफ हम ले लेंगे, जो आर्म होल हमने 8 इंच लिया था उसका हाफ 4 इंच है, 4 इंच से हम यहाँ पर एक सर्कल टाइप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का यानी आर्म होल की कटिंग है। और यहाँ पर हाफ इंच पे मैंने रख के निशान लगाया है, ये हमने फ्रंट का मार्जिन लगाया है। लेकिन उससे पहले जब हम कमीज़ की कटिंग करेंगे तो वो हम सिर्फ बैक साइड आर्म होल की कटिंग के साथ करेंगे, और जो फ्रंट की होगी ये लाजमी होती है, इसी से हमारी आर्म होल की फ़िटिंग बनती है। बिल्कुल सिंपल सादी सी फ़िटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये हम अलग से बैक साइड का जो शर्ट का कपड़ा है वो बैक साइड मोड़ के तो फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ हमने गले का मार्जिन लिया है, यानी हमने 3 इंच अपना गला लिया है। आपने अगर 4 रखना हो या 3 तो वहाँ पे डिपेंड है, अक्सर लोग 2.5 भी रखते हैं। तो यहाँ बस हमने तिरछी शेप में एक लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसके बाद हमने कटिंग स्टार्ट कर ली। तो ये देखिए जनाब, आपके सामने ही कटिंग हो रही है और बिल्कुल सिंपल और सीधी कटिंग है। इसमें कोई झोल नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए, बहुत आसान कटिंग है, बच्चे भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हम कट कर लेंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाए आपने वैसे वैसे ही निशान पे कट करना है। ये देखिए जनाब, यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे बॉटम की तरफ जाना है आपने, और इस देखिए कपड़े में ऊंच नीच जो भी आती है वो इसके साथ निकल जाती है। इसके बाद कोई भी आपके कपड़े में कोई ख़राबी नहीं है, जस्ट आपने सिलाई कर देनी है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमने कपड़ा कट कर लिया है उसको हम हटा देंगे, और आपके सामने है ज़बरदस्त किस्म की कटिंग। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल सीधी और सिंपल। जहाँ जहाँ हमने वेस्ट और चेस्ट के और हिप के निशान लगाए थे वहाँ पर हम यहाँ पर नोचेस लगा देंगे, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारे सामने बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल सही तरीके से आए और हम वहाँ पर मार्जिन कर सकें। तो ये देखिए हमने बैक साइड हटा ली। ये फ्रंट हम रखते हैं यहाँ पर हाफ इंच पे जो हमने निशान लगाया था यानी फ्रंट की आर्म होल की कटिंग का, तो उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का हमने यहाँ पर कमीज़ की कटिंग की है, यानी मार्जिन लगा के आप इसको बिल्कुल सिंपल कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं यानी आस्तीन की कटिंग, स्लीव की कटिंग। तो इसके जो दरमियान से वाइट पे जो निशान था वो हमने कट किया, लेकिन कपड़े में काफ़ी झोल है, तो इस वजह से हमने ये देखें कपड़े को पहले बहुत सीधा किया, फिर मैंने प्रेस किया, तो इसके जो दोनों तरफ से जो झोल है वो दोनों तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारी आस्तीन की जो मेजरमेंट है यानी लेंथ है उसका निशान रखिए, हम इस तरफ से उस तरफ से झोल वगैरह निकाल देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इंची टेप रख के 9 इंच पे हमने आस्तीन की चौड़ाई ली है, और बिल्कुल सीधी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सीधी 9 इंच पे, यानी बिल्कुल बैक से लेके फ्रंट तक जो आस्तीन यानी स्लीव्स की निशान था बिल्कुल 9 इंच पे ऊपर से चौड़ाई पे लगा के आगे सीधा किया। यहाँ पर 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। वैसे तो मैं नहीं लगाती, लेकिन आपके सामने कट कर रही हूँ, इसलिए मैं सिंपल सी कटिंग आस्तीन के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 3.5 पे मैंने निशान लगाया है, यानी 3.5 इंच पे ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ पर मैंने ये देखें फ्रंट से हमारी जो आस्तीन की कटिंग है तो वो हमने 7 इंच पे रखी है, और यहाँ से हमने 2 इंच पे नीचे की तरफ से निशान लगा के, और ऊपर से जो हमारी स्लीव थे वहाँ पर हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखें, आपको मैं दिखा दूं, और यहाँ से हमने सीधी बस आस्तीन को कट कर लिया है, और साइड से यूँ निशान लगा के हम आस्तीन को कट कर लेंगे। ये देखें जनाब, अभी हम आस्तीन को दोनों को आपस में जो उनके बैक साइड हैं यानी अंदर से जो आस्तीन होगी, रफ साइड जो होती है, दोनों को आपस में आमने सामने कर लेंगे। तो उससे हम अपनी जो फ्रंट की आस्तीन है तो वो हम कट करेंगे। ये देखिए जनाब, यहाँ पर हमने हाफ इंच पे जो निशान लगाया है, ये आस्तीन की कटिंग ज़रूरी है, इसी से फिटिंग ज़बरदस्त बनेगी। हाफ इंच पे रख के हमने निशान लगा लिए, और उससे पहले आप बात ज़रा ध्यान से आस्तीन को देखिए कि दोनों जो रफ साइड है यानी अंदर की जो आस्तीनों की दोनों साइड है
सामने थी। तो यहाँ हमारी आस्तीन की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, हमारी शर्ट की भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही सिंपल और सादी कटिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।